फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। सो लेसन प्लान ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है लेसन प्लान ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। लेसन प्लान कब बनाते हैं दोस्तों? जब भी आपको कोई टीचिंग करानी होती है, क्लास में टीचिंग करानी होती है, तो उससे पहले आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है जिसमें जो भी आप पढ़ाने वाले हैं क्लास में बच्चों को, स्टूडेंट को, तो वो आपको जो है वो रिटर्न में मतलब लिखना पड़ता है कि जो भी आप मतलब पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। सो उसको हम लोग लेसन प्लान बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वो कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले फ्रंट पेज है, इसमें सबसे पहले आपका कॉलेज का नाम आएगा, देन उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा, देन उसके बाद में लेसन प्लान ऑन, देन जो भी टॉपिक है वो आएगा, देन उसके बाद में सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय आएगा, देन नीचे आएगा सबमिटेड ऑन। सो सबसे पहले आएगा इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो लिखना है। इसमें आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर क्या है, देन क्लास, देन नेम ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, देन नेम ऑफ द टॉपिक, नेम ऑफ द सुपरवाइजर, डेट ऑफ टीचिंग, प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, एवीएट्स क्या आपने यूज़ किए हैं, देन प्रीवियस नॉलेज क्या थी, वो क्या यूज़ किया आपने, वो आएगा इसमें। देन उसके बाद में आपका आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स, आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं जो भी आपकी टीचिंग के हैं। देन उसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखने होते हैं। देन उसके बाद में सबसे पहले जो यहाँ पे 4-5 कॉलम बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा सीरियल नंबर, देन उसके बाद में आएगा टाइम, मतलब कि किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा है, देन उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या है, देन उसके बाद में कंटेंट लिखना है बीच में, जो भी आप कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, देन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, मतलब आपने कौन सा एवी8 वगैरह यूज़ किया है, कौन सी एक्टिविटी आपने जो है पढ़ाने में यूज़ की है वो आपको लिखनी होती है। देन लास्ट में आता है इवेल्युएशन, मतलब आप कैसे इवेल्युएट करेंगे कि जो स्टूडेंट है उसको वो चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं। सो हम लोग का टॉपिक है आज का ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसमें देखेंगे क्या क्या टॉपिक जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। देन उसके बाद में डेफिनेशन से स्टार्ट करना है जो भी आप पढ़ाने वाले हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, डेफिनेशन कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। देन उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होंगी, देन उसका कंपोजिशन, जैसे एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद में कंपोजिशन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं उसमें, फैट होता है, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देन सेकंड क्या इसका एडवांटेज होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डेफिशिएंसी स्टेटस जो है वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद में जो है एडिशनल एडवांटेजेस जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इसमें। देन उसके बाद में कंपोजिशन क्या होता है बिटवीन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क एंड काऊ मिल्क, वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद में लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल बॉटल फीडिंग के क्या क्या लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकते हैं वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद में प्रिपरेशंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या क्या जो है प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेस्ट फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या होता है वो लिख सकते हैं आप। देन उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। फर्स्ट फीड क्या होती है, मिल्क ट्रांसफ़र क्या होता है। देन उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग कितनी रखनी है, कितने टाइम तक जो है फीड करानी है, टाइम शेड्यूलिंग क्या है, कब कब दे सकते हैं, डिमांड फीडिंग क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ फीड क्या होती है। देन उसके बाद में नाइट फीड क्या होती है, अमाउंट ऑफ फूड जो है वो कितना देना है, देन कौन सी टेक्निक जो है वो फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। देन निप्पल कन्फ्यूजन क्या होता है वो लिखना है। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें आएगा कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क आएगा, मैच्योर मिल्क आएगा। देन उसके बाद में आएगा फोर मिल्क क्या होता है। देन उसके बाद में साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट के साइन क्या होते हैं वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आएगा टाइप्स ऑफ बर्पिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो लिखने हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट पोजीशंस क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें आती है क्रेडल पोजीशन होती है, साइड लाइन होती है, देन क्रॉस क्रेडल पोजीशन होती है, फुटबॉल होल्ड होती है। देन ब्रीदिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ वाइंड बर्पिंग, मतलब जो बच्चे को बर्पी जो डकार दिलाते हैं वो कैसे दिलाते हैं वो उसके टाइप्स वगैरह लिखने हैं। फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल लैक्टेशन, जो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देन उसके बाद में है डिफ़िकल्टीज़ इन ब्रेस्ट फीडिंग, जो है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है और उसका मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं।
देन उसके बाद में है कॉजेज मे बी क्लासिफाइड एज दो, जो मदर के कारण क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, जो इन्फेंट है उसके कारण क्या क्या डिफिकल्टीज जो है वो हो सकती हैं। देन उसके बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आएगा, मतलब क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है, कब कब जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। देन उसके बाद में आएगा परमानेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, ड्रग्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ड्रग्स का ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन के टाइम पे मैटरनल जो है वो मदर का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए उसके बारे में आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद में है असेसमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ इन्फेंट, मतलब जो इन्फेंट की वेलबींग है उसको कैसे असेस करना है। अंडर फीडिंग क्या होती है, अंडर फीडिंग के बारे में आप बता सकते हैं स्टूडेंट को। देन उसके बाद में मैनेजमेंट कैसे करना है इसका वो लिखना है। देन उसके बाद में केयर ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट की केयर है वो कैसे करनी है। फीडिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू निप्पल एबनॉर्मलिटीज के कारण फीडिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं वो लिख सकते हैं आप। देन ये डिफिकल्टीज मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। देन उसके बाद में है एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, देन उसके बाद में इंडिकेशंस क्या होती हैं इसकी। देन मेथड्स ऑफ मिल्क एक्सप्रेशन, जो उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। देन उसके बाद में डोनर ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है वो लिख सकते हैं आप। देन मेथड्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन है उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है वो लिख सकते हैं आप। देन कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क एंड काउ मिल्क जो है उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है उसमें डिफरेंस लिख सकते हैं आप। देन एट द एंड आपको जो भी है उसको रिकैपिचुलाइजेशन, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकैपिचुलेट करना होता है। देन फीडबैक लेना होता है बच्चों से। देन उसके बाद में उनको असाइनमेंट जो भी है कोई भी असाइनमेंट देना होता है आपको नेक्स्ट टास्क के लिए। देन एट द एंड जो है आप लेसन प्लान में बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं कि आपने जो रेफरेंस लिया है वो कहाँ से लिया है। सो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।